Welcome back, guys, to the next edition of Coffee Mistake. Yes, तो अच्छा लगा आप लोग वापस आए इसका अगला हिस्सा सुनने के लिए। आन्या और रणवीर की प्यार भरी और मस्ती भरी कहानी के मोड़ और तोड़ को जानने के लिए आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज आजिरिका साइनिंग इन। तो शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर 2, कॉफी मिस्टेक। आन्या बहुत खुश थी क्योंकि जिस लड़के से वो इतने समय से बात करते करते प्यार कर बैठी थी उसे अब वो फाइनली मिलने वाली थी। साथ ही उसे इस खुशी थी कि जब उसने रणबीर से उस रात शादी की बात की थी वो झट से मान गया था। उसके हिसाब से तो वो दूसरे लड़कों जैसा था ही नहीं जो सिर्फ मस्ती और टाइम पास करने ऐसी डेटिंग वेबसाइट्स पर आते थे। वो तो बेहद ही सुलझा हुआ इंसान था। वहीं रणबीर को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या बकवास चल रहा है। उसने कब इस पगले टानिया से शादी करी? कौन सा मैरिज सर्टिफिकेट की बात कर रही थी वो? तभी उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और आन्या के अकाउंट पे डाली उस पोस्ट को देखने लगा जिसमें उसने उसकी और रणबीर की शादी की सर्टिफिकेट की पिक्स अपलोड की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। ये सारा कंफ्यूजन कैसे शुरू हुआ? वहीं आन्या एयरपोर्ट के काउंटर से अपने बैग्स लेकर अभी बाहर आ ही रही थी कि पूरी मीडिया और ढेर सारे क्राउड ने उसको घेर लिया। वो सब आन्या से अजीब अजीब सवाल करने लगे। एक रिपोर्टर ने कहा, आप कौन हैं और आपको कैसे लगता है आप रणबीर मल्होत्रा की वाइफ हो सकती हैं? वहीं दूसरी रिपोर्टर बोली, मैडम क्यों फेक न्यूज़ पोस्ट कर रही हो? आप सिर्फ फेम पाने के लिए। वहीं भीड़ में से कुछ लड़कियां चिल्लाईं, अरे इस लड़की को देखो सही, कितनी फैट है ये, किस एंगल से आरएम को सूट करती है। वहीं दूसरी ने तंज कसा, आजकल लोग फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके कपड़ों से जितना फैट निकल रहा है उतना फैट तो रणबीर ने लाइफ में नहीं खाया होगा। आन्या हैरान और परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये लोग कौन हैं। अपने जाने के लिए फिर भी उसने कैसे तैसे रास्ता बनाते हुए वो कैमरा में चिल्लाई, लेट मी गो, यू आर मिस्टेकन। आन्या को लगा ये मीडिया वाले किसी स्टार को पकड़ने आए हैं और फिजूल मुझे पकड़ लिए, पर उसे ये भी समझ नहीं आया कि ये लोग सब नाम तो मेरा ही ले रहे थे। वो कैसे तैसे कर एयरपोर्ट से बाहर निकली और एक टैक्सी लेकर रणबीर के अपार्टमेंट के लिए निकल गई। वहीं रणबीर ने आज ऑफिस न जाने का डिसीजन लिया था और वो घर से ही काम करने वाला था ऑफिस का। पर वो आन्या की पोस्ट की गुत्थी समझ नहीं पा रहा था। उसे कैसे भी उस गुत्थी को सुलझाना था। उसे लगा ये अजीब था कि ये सर्टिफिकेट, शादी, ये सब क्या चल रहा था, कैसे हुआ था। उसे आखिर में लगा कि ये लड़की भी धोखेबाजी निकली, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के शनाया की तरह। और ये सोचते हुए वो उस दिन की यादों में पहुंच गया जब शनाया ने बड़ी बेदर्दी से उसका दिल तोड़ दिया था। शनाया, रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड। रणबीर और शनाया 7 साल से एक साथ थे और वो उससे बेहद मोहब्बत करता था और शनाया भी उसको कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। शनाया एक टॉप की मॉडल थी और भला की खूबसूरत भी, पर उसका मॉडलिंग करियर अब आसमान को छू रहा था और वो सुपर मॉडल बनने के पड़ाव पे थी, जिसके बाद वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम करती कि तभी रणबीर ने अपने बर्थडे वाले दिन शनाया को प्रपोज कर दिया। शनाया, लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। रणबीर अपने घुटनों पे बैठा और एक खूबसूरत सी डायमंड की रिंग हाथ में लिए उससे बोलने लगा,
उससे ये सवाल करके उम्मीद में कि वो उसे हाँ कर देगी। पर शनाया तो कुछ और ही सोच रही थी। शनाया उसकी तरफ देखकर झटके में आ गई थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था रणबीर कि उससे इतनी जल्दी प्रपोज करेगा, वो भी तब जब वो सुपर मॉडल बनने वाली थी। शनाया पलट गई और कुछ बोली नहीं, चुपचाप खड़ी थी। रणबीर को उसकी उसके इस अंदाज पे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो बोला, शनाया बेब, जवाब दे दो यार, मैं थक रहा हूँ, घुटनों पे बैठा हूँ यार फॉर यू। शनाया कुछ नहीं बोली, जैसे कि उसको रणबीर की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो कुछ देर तक उससे पीछे से आवाज देता रहा और फिर वो अचानक बोली, मैं नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती रणबीर। रणबीर को उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। वो बोला, क्यों मजाक कर रही हो शान, प्लीज आंसर करो यार, मैं थक रहा हूँ, क्या बोल रही हो, क्या नहीं कर सकती हो। शान, वी लव ईच अदर राइट। शनाया बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई कांट मैरी यू। आई लव माई करियर रणबीर more than you or anything else in this world. I can't be your trophy wife. ऐसा बोलते वो उसकी तरफ पलटी, पैर जमीन पे मारा और वो वहां से फिर चली गई। इस नज़ारे को फिर से याद कर उसकी आंखें नम हो चुकी थी और उसे अब आन्या पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगा था वो अलग थी कि तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। रणबीर के नौकर ने दरवाजा खोला तो सामने आन्या खड़ी थी। रणबीर ने दरवाजे पे देखा। अब क्या होगा रणबीर का रिएक्शन जानने के लिए सुनते रहो कॉफी मिस्टेक पार्ट 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। और अगर कहानी अच्छी लगी हो, बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वो लाल वाला बटन दबा दो, एकदम फ्री है। हाँ, चार्ज नहीं लगते सब्सक्राइब बटन दबाने के। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करना मत भूलना यार। रीच बढ़ाओगे तभी तो हमारी फैमिली बढ़ेगी ना, और भी लोग जुड़ेंगे हमारी आने और रणबीर की प्यार भरी कहानी के नए नए अंदाज को। और जानना नहीं चाहोगे कि आखिर कैसे हुई इन दोनों की शादी, तो फिर कमेंट्स में बताओ कैसे हुई इनकी शादी, आपके ख्याल। और कैसे ऐसे कपल को टैग करो जिनकी ऐसी अजीबोगरीब से शादी हो गई हो। मैं भी जानना चाहूँगी आप लोगों की लव स्टोरीज। कमेंट कर दो यार और लाइक कर दो प्लीज़ 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 प्लीज़। लव यू गाइस, थैंक you for watching and listening. This is Ajurika signing out. Thank you, bye bye, and बेल आइकन दबा दो जो नोटिफिकेशन ऑन कर दिया एंड सब्सक्राइब कर दो। बाय 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 बाय।